उसके हिसाब से ही नंबर मिलने वाला है। तुम्हें आता क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसलिए भीलवाड़ा वालों, जैन ज्योति वालों, आपकी कॉलोनी का नाम कह रहा है जैनो अपनी ज्योति को जला लो। क्या जैनो अपनी ज्योति को जला लो। अब ज्योति कौन सी? अंदर में श्रद्धा भक्ति की ज्योति तो जलानी ही है, साथ में उस दर्शन विशुद्धि की ज्योति जला लो। यदि दर्शन विशुद्धि की ज्योति नहीं जलाई तो भगवान के आगे आरती उतारते उतारते पूरा जीवन निकल जाएगा। बचपन से 55 तो पहुंच जाओगे और 55 से पार भी हो जाओगे, संसार को छोड़ के चले जाओगे, लेकिन पर्याय छूट जाएगी। लेकिन क्या होगा? संसार से जो तरने का हमें एक साधन मिला था, बड़ी मुश्किल से जैन कुल में जन्म मिलता है। मनुष्य बनना ही दुर्लभ है, उसमें जैन कुल मिल जाना और अवसर मिला और उसको यूं ही गंवा देना, उसको यूं ही गंवा देना, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। और जो विवेकी पुरुष होते हैं वे विवेक का परिचय देते हैं, अपने जीवन में विवेक पूर्वक जीवन जीते हैं। तो महर्षि ने उस दिन कहा था कि भैया कितने लोग त्याग करना चाह रहे हो, तो त्याग करना इतना आसान नहीं होता, हर किसी से इतनी आसानी से नहीं छूटता। दो प्रकार के लोग होते संसार में, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं और एक वो होते हैं जिनसे छूट जाता है। अब आपको अपना नाम किस में लिखाना है, आपको निर्णय करना है। जिनसे छूट जाता है वे बहुत कष्टों के साथ मरते हैं, हाय पैसा करते करते मरेंगे, ना तो सुख भोग पाएंगे, ना तो दान कर पाएंगे, ना त्याग कर पाएंगे। लेकिन जो छोड़ के जाता है उसको छोड़ने में जो आनंद मिलता है, जो अनुभूति मिलती है, और जो पुण्य का अर्जन करता है उस पुण्य को वो भवो भवो तक अपने साथ लेके चला जाता है। इसको आप लोग प्रतिदिन अनुभव करते हो, करते कि नहीं करते? छोड़ने में आनंद आता कि नहीं आता? कि मात्र ग्रहण करने में आनंद आता है? क्यों दादाजी? आप ही से पूछ रहे, टीका लगाए जो, आप ही से पूछ रहे, छोड़ने में आनंद आता कि नहीं आता, कि मात्र ग्रहण करने में आनंद आता है? कैसे आता है बताओ, कैसे आता है? कैसे आता है इसे समझना है। और कैसे समझेंगे? तो विकास भैया बात ऐसी है, ठीक है, आपको बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिला, 56 प्रकार के पकवान मिले। क्या हुआ? अनंत भैया ने आपको घर पे बुला दिया, भैया चलो हमारे घर न्योता है, आ जाना। आप गए, भोजन करके आए, बढ़िया सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन करके आए थे, बढ़िया मस्त पेट भर गया। अब बताओ, पेट भर के आ गए, अब क्या हुआ? रात निकली नहीं कि सुबह सुबह पेट में दर्द होना शुरू हो गया, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब क्या करोगे? अब जो खाया था उसको छोड़ने जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे क्यों, इतना सुंदर सुंदर खा के आए थे, कैसे छोड़ के आ जाओगे? कैसे छोड़ के आ जाओगे भाई? प्रश्न है हमारा, इतना सुंदर सुंदर खाया था, कल तो बड़े अच्छे से खा रहे थे, आज कैसे छोड़ने के भाव गए? भैया यही समझना है कि जिस समय वस्तु हमें प्राप्त हो रही थी उस समय हमें आनंद आ रहा था, लेकिन यदि उस वस्तु को अपने पास रखे रहोगे तो उस सुख का वेदन नहीं कर पाओगे जो उसको छोड़ने में मिलता है। यदि पेट में प्रेशर बना हो जम का तो पहले स्थान खोजना पड़ता है। जब तक पेट खाली नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान की भक्ति करते करते यदि प्रेशर पड़ जाए लघु शंका कही तो ये बाहर निकल के आना पड़ता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि मल मूत्र का, बहुत बड़ी शिक्षा है, नीति भी समझना मां सबके लिए है, कि आयुर्वेद में कहा गया है यदि आपको मल मूत्र का बहुत अधिक दबाव आ रहा हो, प्रेशर बन रहा हो, तो आप भूल के उसे रोक मत लेना कि नहीं अभी थोड़ी देर रुक के चले जाएंगे। आयुर्वेद में कहा गया है मल मूत्र के दबाव को रोकना, उसके प्रेशर को रोकना, मतलब बहुत सी बीमारियों को बुलाना।
तुरंत खाली करना पड़ता है। ऐसे ही यहां समझना है कि धन संपत्ति पुण्य के माध्यम से मिल जाती है, लेकिन पुण्य का मल मात्र ही है। और मल को कौन ग्रहण करना चाहता है? रखना चाहता है कि कोई? कौन व्यक्ति है जो मल के साथ रहना चाहता है? जो मल के साथ रहता है वो मल मल के चला जाता है, हाथ मलता रह जाएगा, लेकिन साथ में लेके नहीं जा पाएगा। सिकंदर के बारे में सुना ना, क्या हुआ? बहुत कमाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आखिरी समय जब गया तो क्या हुआ? हाथ उसके खाली थे। जब मालूम है कि ले जाना कुछ भी साथ में नहीं है, तो हाय पैसा करके क्यों अपना जीवन पूरा बर्बाद किए जा रहे हो? अभी भी हम इस बात को पूरे पक्का 100% कह सकते हैं कि जितने जैन कॉलोनी के लोग होंगे ना, कॉलोनी का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी पूरे लोग यहाँ उपस्थित नहीं होंगे। महाराज जी क्यों? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दुकान में खड़े होंगे, दुकान में बैठ के पैसा कमा रहे होंगे। उन्हें भगवान नहीं दिख रहे, उन्हें पैसा पहले दिख रहा है। ठीक है, जीवन चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा भी बिना पुण्य के नहीं आता, और पुण्य बिना देव शास्त्र गुरु की भक्ति के नहीं आता। इसलिए जब आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने जब अपना उपदेश दिया, तो सबसे पहले किस पुरुषार्थ को रखा? 4 पुरुषार्थ बताए ना, तो कौन सा पुरुषार्थ? धर्म पुरुषार्थ पहले रखा, उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ मतलब पैसा। यदि आपके पास धर्म पुरुषार्थ नहीं है, पुण्य नहीं कमाया, तो पैसा नहीं आने वाला। एक आपने रिक्शे वाले को भी देखा, ऑटो वाले को भी देखा, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा कमा पाते क्या? उतना नहीं कमा पाते। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो मात्र कुछ नहीं कर रहा, मात्र फोन पे इधर से उधर मात्र बात कर रहा है, और बात करते करते घंटों में करोड़ों अरबों रुपए उसके खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये क्या है? व्यक्ति अपना पुण्य साथ में जोड़ के लाया है, और उस पुण्य को जोड़े बिना आपका कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए परीक्षा की घड़ी है माताओं। ठीक है, हमने कहा था आप त्याग नहीं कर पा रहे, महाराज जी ने कहा था। महाराज जी ने पहले दिन जब आपसे कहा था कि भैया यदि आप चाहते हो कि भगवान आपकी अस्थायी वेदी पे तो विराजमान हो ही रहे, लेकिन जल्दी से जल्दी मंदिर बन के तैयार हो जाए, तो क्या कहा था महाराज जी ने? कि त्याग करने से कार्य की सिद्धि जल्दी होती है। तो महाराज जी ने कहा था कि जब तक नया मंदिर, ये तो भगवान विराजमान हो जाएंगे, लेकिन जब तक नया मंदिर बन के तैयार नहीं हो जा रहा, महाराज जी ने कहा था कि कम से कम हो सके तो उतने समय के लिए रात्रि भोजन और अभक्ष आलू प्याज का त्याग आपको करना चाहिए। यदि आपने नियम से, दृढ़ता से नियम धारण कर लिया और उसका पालन किया, तो महाराज जी ने आपको कहा भी था कि आपने 2 साल का संकल्प लिया है, हो सकता है साल भर 6 महीने के अंदर ही क्या मंदिर खड़ा होकर भगवान विराजमान हो जाए, क्योंकि त्याग के माध्यम से कार्य की सिद्धि जल्दी होती है। तो एक त्याग है, एक दान है। ठीक है, जो त्याग नहीं कर पा रहे तो उनके लिए कहा दान करो, लेकिन दान कौन कर पाएगा? दान वही कर पाएगा जिसके पास द्रव्य है, लेकिन द्रव्य का पास में होना भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि व्यक्ति त्याग कर ही लेगा। कोई निश्चित नहीं है। इसलिए यह अवसर आपके सामने उपस्थित है। अभी भगवान को आपके जिनालय से, जहां पे प्रस्तावित नया जिनालय बनना है, वहां से भगवान को अस्थायी वेदी पे विराजमान करना है, और उसके लिए यहां पे अभी योग्य पात्रों का चयन होना है। अब देखना है, परीक्षा की घड़ी है कि कौन चाहता है अपने गोद में बच्चों को उठा के, तो बहुत खिलाया, प्रतिदिन खिला लेते हो, लेकिन साक्षात 3 लोक के नाथ उन्हें अपने इन दोनों हाथों से उठाकर मूल वेदी पे, भले अस्थायी है लेकिन इस पे भी विराजमान करना, जहां पे कितने लोग आके भगवान के दर्शन करेंगे, और दर्शन करके एक व्यक्ति ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, एक व्यक्ति ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो आपके द्वारा किया गया दान और त्याग आपको
जो पुण्य का अर्जन कराएगा भगवान को विराजमान करने से, उस व्यक्ति के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करने पे जो उसे पुण्य मिलेगा, उसका छठा हिस्सा आपको स्वयं मिल जाएगा। अब सौदा बहुत चोखा है, लेकिन अब चोखा तो है, लेकिन अब देखने का मौका है कि किसका भाग्य प्रबल है, कौन इतना पुण्यशाली है जो अपने द्वारा कमाए हुए धन का सदुपयोग करेगा। क्योंकि समय भी हो गया, तो इसी मंगल भावना के साथ कि कम से कम हम त्याग नहीं कर पा रहे, तो दान के माध्यम से देवशास्त्र गुरु से जुड़े और हम भी भगवान की भक्ति में जुड़कर अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामनी राज जी की